नैना ये नैना हुए अश्कबा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बीवी की नौकर नहीं लगी हुई हूं मैं कि घर में बैठ के इसकी खिदमतें करूं। ओ यार, मेरा मतलब ये नहीं है, कहता है मेरा मतलब ये है कि तू घर की बड़ी है, समझदार है, तू सही ख्याल रखेगी इसका, बस इतनी सी बात है। इसकी खिदमत करने के लिए नौकरानी आ गई है ना, वो करेगी इसकी खिदमत। और हाँ, नौकरानी क्यों, तुम करो ना इसकी खिदमत। कर तो रहे हो इसकी खिदमत, वाह। वैसे खालिद, इस उम्र में मर्द अपनी जवान बीवियों की ऐसी ही खिदमत किया करते हैं। ओ यार, सही कह दे कि बस औरत जो है ना वो टेढ़ी जात है, इसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है। सीधी बात करो ना तो ऐसा ही लगता है सब। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, आप प्लीज इन्हें जाने दें। ए बीबी, मुझे तुम्हारी सिफारिश की कतई जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा अच्छा ठीक है सलमा, रहने दे। देखो तुम्हें जाना है ना यार, बस तू जा, लेकिन घर में जो है ना फसाद खड़ा ना कर यार। और सुन, ये तुम इसको इन और उन करके क्यों बुलाती हो? तो जाहिर है सौकन है, किस रिश्ते से पुकारेगी मुझे? तो भाई देखो सलमा, तुम बड़ी हो ना, तुम्हें आपा कह सकती है, तुम्हें बाजी कह सकती है। देखो इसको आइंदा जो है ना बाजी करके बुलाया करो तुम, समझी? अच्छा तो बात सुन, तुम्हें मैं टिकट लाके देता हूँ, लेकिन वहां जाके बैठ ना जाना तुम। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रहो जैसे पता नहीं मेरे इंतजार में ही बैठे हुए होगे तुम। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, छोड़ तू उसको। अच्छा ये तू आलू बुखारे जो है ना, ये बड़ी ताकत वाली चीज है, कहते हैं इसमें आयरन होता है, तो ले ना। बड़ी तो लाया हूँ, ये कौन खाएगा इतने सामने? वो तो चली गई लड़ लड़ा के, बस ऐसे ही उसको लड़ने में ही ताकत मच जाती। ले भाई सकीना, क्या याद करेगी, तेरे लिए टिक्का लाया हूँ। सिर्फ अम्मी के लिए लाए, मेरे लिए नहीं लाए। अरे मेरा बच्चा, तेरे लिए भी लाया हूँ, तू भी खाना। और वो रश्मिया के लिए 2 टिक्के लाया हूँ, तीनों मिल बांट के खा लो। है मुझे तो ये घर की कोई दाल रोटी सब्जी चावल जो भी कुछ दे दो, मेरी जबान इतनी चिकनी नहीं है। क्या बात है, बड़ी मेहरबानी हो रही है आजकल हम पर। एक तो मैं तेरा ख्याल कर रहा हूँ और तेरे मसले खत्म नहीं हो रहा। बहुत नाशुक्रिया भाई तू। बात वो नहीं है, बस हमें इन लाडू की आदत नहीं रही अब। हाँ हाँ, सब समझ रहा हूँ तेरे ये तंज में, सब समझ रहा हूँ। खाना निकाल भाई, जल्दी से खाना निकाल। अली चलो बेटा, जाओ जाकर आप ही को बोलो खाना लगा रही है, टिक्की भी साथ में ला। अम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे अभी दे दें। सब्र करो ना, जाओ जाके बोलो आप ही को खाना लगाए, मैं आ रही हूँ। भाई मेरे बेटे को जल्दी दो, भूख लग रही है उसे। हाँ हम लोग आ रहे हैं। बात की तो ना उससे लाए बस। हाँ मेरी बात हुई थी, माशाल्लाह ठीक है, बता रही थी कि खालिद उसका बहुत ख्याल रखता है। भाई खालिद तो समझो बावला हो गया उसकी खातिर। हाँ बस अल्लाह ताला मेरी बच्चियों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आमीन आमीन। मैं ये पूछ रहा था कि लाइबा से तेरी बात हुई? किस बारे में? अरे उसे बता ना, मालिक मकान ने हमें नोटिस दे दिया है, घर से निकलने का कह दिया है। वो क्या करेगी? ओहो, खालिद इन दिनों बहुत खुश है। लाइबा के एक इशारे पर सब कुछ कर सकता है, ये घर खरीद लेगा, फिर हम आराम से यहाँ रहेंगे। क्या हो गया जफर आपको? बेटी के शौहर से ऐसी बातें करेंगे? बेटी का एहसान लेंगे आप? अरे एहसान की क्या बात है, हम कौन सा घर अपने नाम करा रहे हैं, उन्हीं के नाम रहेगा। भाई वो खरीद ले, हम रहेंगे, किराया दे देंगे उसे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बेटी से इस किस्म की बातें करूं। अच्छा, अगर हिम्मत नहीं है तो फिर फुटपाथ पे रहना पड़ेगा। मैं किराया नहीं बढ़ा सकता भाई, सीधी सी बात, ठीक है ना? ना मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम लोगों का बोझ उठाता रहूं।
खालिद खुश है, खालिद खुश है। नहीं सुनना ये सब कुछ मुझे। जाहिर है जिस मकसद के लिए लाइबा यहाँ से गई थी वो पूरा हो गया, तो क्यों नहीं खुश होगा। बहनोई है तुम्हारा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? बस कर दो यशमिया, कब तक इस तरह करती रहोगी? लाइबा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, उसको तर्स खाने वाली नजरों से मत देखा करो। इस तरह तो वो कभी भी खुश नहीं होगी। और सुनो, खालिद के काम के बारे में बिल्कुल नहीं बताना लाइबा को, सुना तुमने? तो क्या आप लोगों की तरह झूठ बोलूं उससे? कभी कभी झूठ बोलना जरूरी नहीं होता, चुप से भी काम चल जाता है। मेरी समझ में नहीं आता ये सब कुछ। मैं आप लोगों जैसी नहीं हूं। मुझे बार बार ये बात दोहराना अच्छा भी नहीं लगता अम्मी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, क्योंकि मेरी बात आप लोगों को तो समझ में आती नहीं और आप लोगों की बात मेरी समझ में कभी नहीं आएगी। जी हाँ हाँ, मैंने कह दिया है उसको। हाँ भेज दीजिए। ओके ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। ए माँ, भाई कहाँ होती हो आजकल तुम? अपनी मॉम के लिए जरा भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? मॉम, किन फजूल बातों में पड़ गई आप? अच्छा सुने, मुझे थोड़े पैसे तो ट्रांसफर कर दें। व्हाट? ए माँ, पैसे अभी लास्ट वीक तो ट्रांसफर किए हैं तुम्हारे अकाउंट में। मॉम, उस बात को 7 दिन हो गए, खर्च हो गए वो। अच्छा डिटेल्स में ना जाए, मुझे शॉपिंग पे जाना है एंड आई नीड कैश। ओके कर देती हूँ, लेकिन इमा। मॉम प्लीज, मैं इस वक्त किसी लेक्चर के मूड में नहीं हूँ। थोड़ी देर में मेरे फ्रेंड्स आने वाले, मैं तैयार होने जा रही हूँ। इमा, आंटी आपको पता है ना कि ये किस तरह अपने आंसुओं के जोर पे जबरदस्ती मनाती है, और ना मानो तो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने बस तुम्हें मनाया और तुम मान गए। अच्छा, और रोया कौन था मेरे सामने? अरे बस बस, दोबारा मत लड़ लेना। ऐसे एक बात है इमा, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये गलत बात है मॉम, आप हमेशा इसी की साइड लेती हैं। मुझे तो कभी कभार जेलसी होती है। क्यों ठीक नहीं लगेगा भाई, आखिर को मेरा बेटा है। थैंक यू आंटी। दिस इज नॉट फेयर मॉम। आप कब आए? मालिक मकान का आज भी मुझे फोन आया था। फिर आपने क्या कहा? कहना क्या है, हैं? कमीने ने जिद पाल रखी है कि किराया बढ़ाओ या मकान खाली करो। अब मुझे खुद बताओ कि मैं 10,000 रुपए कहां से लेकर आऊं? लाइबा से बात की तुमने? नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई थी लाइबा से बात करने की। बेटी से मदद मांगे हम। ओहो, ऐसा मैंने कौन सा काम कह दिया भाई? कोई हिमालय सर करने को कह दिया जो तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही? मसला यह है कि तुम मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती हो। अरे वो दूसरी बीवियां होती हैं जो अपने शौहर को सपोर्ट करती हैं,
तुम्हारे लिए असल में प्रॉब्लम मैं हूं। पता है मुझे, पता है। तुमने आज तक मुझे किसी जगह किसी वक्त सपोर्ट नहीं किया, वरना ईमान से ये मेरे हालात ना होते, मैं यहां ना बैठा होता। ऐसी बात नहीं है, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? सोचना क्या है? मैं कौन सा ये मकान अपने नाम करवाने का शौकीन हूं या करवा रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई हमें रहने दें, हैं? बस इतनी सी बात। देखिए, आप समझने की कोशिश करें। बेटी दामाद से मदद लेते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बस बस रहने दे। मैं ऐसा करता हूं भाई, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, तुझसे नहीं होगा ये काम, ठीक है ना? तू सिर्फ एक काम कर सकती है, वो भी पैरों को हाथ लगा के कहूंगा तो करेगी। एक प्याली चाय पिला, गरम हो। लाती हूँ। हिम्मत नहीं हो रही। हेलो, हाँ ये फॉर्म है, आप प्लीज आप बैठें, मुझे आराम से फिल करके दे दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं। जी वो बस आप ही की वजह से, वो हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है कि दोबारा पढ़ाई शुरू करो, और अभी भी उन्होंने ही बोला, इसी वजह से मैंने खालिद से बात की। जरूरी नहीं है जो बात हो उसे वैसे ही बताया जाए। तो फिर कैसे बताते हैं? क्या हुआ? बाय द वे आप बहुत लकी हैं, आपको इतनी अच्छी आपी मिली है। जी आपको पता है, आप ही मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और वो बिल्कुल अम्मियों की तरह मुझसे प्यार करती हैं। जी भाभी। शहजाद जल्दी चलो भाई, देर हो जाएगी। मैं कब से आपका वेट ही कर रहा था, चले। शहजाद अपना ख्याल रखना, मैं तो होंगी नहीं कि तुम्हारा ख्याल रख। और भी कोई नहीं है यहाँ पे कि तुम्हारा ख्याल रखे। जाहिर है अपने आप से फुर्सत मिलेगी तो कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा। आप फिक्र क्यों करती हैं बीबी जी? मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए। मेरा मतलब है कि आप ना बेफिक्र होकर जाएं, मैं ना सब कुछ संभाल लूंगी यहाँ पे। अच्छा चुप कर, सुनो, तुम भी अपना ख्याल रखो। वैसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए खालिद है ना यहाँ, बहुत अच्छे से ख्याल रखे। बल्कि उनका बस चलेगा तो वो तो घर में ही बैठे रहे। चलो बात तो खुशी की है मेरी जान, और माँ बनना तो वाकई एक एजाज की बात है। मगर तुम्हारे मामले में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पैरों की जंजीरों में एक और इजाफा हो गया। आपको पता है खालिद बहुत खुश हैं, वो तो खुशी के मारे नाच रहे थे। जाहिर है वो खुश नहीं होंगे तो और कौन खुश होगा। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, बस अपना बहुत ख्याल रखना।
अम्मी मुझे खुद बताएं, ये अब्बू ने जो मुझसे 10,000 मांगे हैं मैं कहाँ से लाऊंगी? मुश्किलों से 15,000 तो मेरी सैलरी है, आना जाना बाकी खर्चे मिला के मुश्किल से 4-5 हज़ार तो बचते हैं। लेकिन बेटा इतने पैसे तो तुम ट्यूशन पढ़ा के भी कमा लिया करती थी, तुम अपनी मैडम से क्यों नहीं बात करती हो कि पैसे बढ़ाए? अम्मी एक इंटर पास को कोई कितने दे देगा, इसीलिए तो चाह रही हूँ किसी तरह ग्रेजुएशन हो, फिर बंदा कोई बात भी करे जाके। लेकिन बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी अपने अब्बू को सारे पैसे बताने की? कुछ कम बता देती। नहीं उसका कुछ सूझा ही नहीं, दिमाग में कुछ आया ही नहीं, बस जो बात है बस कह दी। खैर अब क्या कर सकते हैं, अब तुम आज जाओगी तो अपनी मैडम से बात करना कि पैसे बढ़ा दे। हर आदमी दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाने में, ऐसे तो सब बड़े हकूक की बात करते, मगर जब बात अपने ऊपर आती है ना फौरन हक मार लेते। ठीक कह रही हो, कोई किसी का नहीं है इस दौर में। नहीं मुझे ये बताएं मैं अब्बू से क्या कहूं, कैसे मना करूं? मना करूंगी तो फौरन नौकरी के पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। तुम अपने अब्बू को अच्छी तरह जानती तो हो, और वैसे भी आजकल उनका मूड बहुत खराब है। अब क्यों मूड खराब है? उस दिन तो बड़े तिक्केल आ रहे थे आपके लिए। वो तो मैं समझ गई थी, जरूर कोई ना कोई काम है जो वो मुझसे करवाएंगे। काम? क्या मतलब? आमीन आमीन। मैं ये पूछ रहा था कि लाइबा से तेरी बात हुई? किस बारे में? अरे उसे बताना मालिक मकान ने हमें नोटिस दे दिया है, घर से निकलने का कह दिया है। वो क्या करेगी? ओहो, खालिद इन दिनों बहुत खुश है। लाइबा के एक इशारे पर सब कुछ कर सकता है, ये घर खरीद लेगा, फिर हम आराम से यहाँ रहेंगे। क्या हो गया जफर आपको? बेटी के शौहर से ऐसी बातें करेंगे? बेटी का एहसान लेंगे आप? अरे एहसान की क्या बात है, हम कौन सा घर अपने नाम करा रहे हैं, उन्हीं के नाम रहेगा। भाई वो खरीद ले, हम रहेंगे, किराया दे देंगे उसे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बेटी से इस किस्म की बातें करूं। अच्छा, अगर हिम्मत नहीं है तो फिर फुटपाथ पे रहना पड़ेगा। भाई आज तो मैं अल्लाह से अगर कुछ भी मांगता ना वो भी मिल जाता मुझे। वालेकुम अस्सलाम। सकीना, कुछ शरबत पानी वगैरह पूछा? बेटी आई है, बाहर गर्मी है। अरे अभी तो आई है, पूछ लूंगी, बल्कि मैं लेकर ही आ जाती हूँ। मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मुझे प्यास लगी थी, मैं खुद पानी पी लूंगी, आप बैठ जाए। हाँ मेहमान हो तुम, समझी? जाओ भाई शरबत वरबत लेकर आओ इसके लिए, बना के लाओ जल्दी से, लाओ। लेकर आती हूँ। और मेरे लिए भी ले आना। और बात सुनो, तुखम बलंगा जरा देखो, अगर फ्रिज में कल का रखा हुआ है तो वो। और बेटा खालिद कैसा है, कैसा जा रहा है सब? सब ठीक है अब्बू, आप कैसे हैं? मैं थोड़ा सा परेशान। परेशान क्यों? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि मालिक मकान ने नोटिस दे दिया है हमें घर खाली करने के? नहीं, अम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। हालांकि मैंने कहा भी था कि भाई लाइबा से कहना कि वो खालिद से बात कर रहे, लेकिन तुम्हारी माँ को मेरी परेशानियों से क्या लेना देना? कैसी बात अब्बू, आप बताएं तो सही। बेटा मैंने ये कहा था कि लाइबा से कहना कि खालिद से बात करके ये घर खरीद ले, क्योंकि मालिक मकान जो है वो 10,000 रुपए बढ़ा रहा है, और 10,000 रुपए तुम्हारा बाप नहीं बढ़ा सकता, मेरे पास बेटा इतनी गुंजाइश नहीं। तो इसलिए अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं दरबदर नहीं होऊंगा। लेकिन कुछ नहीं बेटा, खालिद इन दिनों बहुत खुश है, आसमान पे उड़ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। अगर तुम उससे कहोगी ना तो वो तुम्हारी बात टालेगा नहीं,
देखो बेटा, अगर वो मान गया ना, तुम्हारे बाप की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। वरना मैं, तुम खुद जानती हो, इन लोगों को कहाँ लेकर फिरूंगा, दर बदर हो जाऊंगा बेटा। जी अब्बू, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं बेटा, राजी करो किसी तरह से। ठीक है, मैं बात करूँ। हाँ? नहीं, खुश। अरे सकीना, अरे वो प्यासी, उसके जय जल्दी से ले आ शरबत वरबत। सकीना शरबत ले आ भाई उसके लिए। हाँ, ओ हो। ओह माय गॉड, इतनी शॉपिंग कैसे कर लेती हो तुम? तुम अभी से थक गए? अभी हमें दूसरे मॉल जाना है, चलो मुझे लेके चलो। आई स्वेयर मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। ये बात तुम पहले भी बहुत बार बोल चुके हो। बट दिस टाइम आई एम एक्चुअली सीरियस। विल सी दैट। और एक बात बताओ, ये इतनी ज्यादा शॉपिंग तुमने की किसके लिए? तुम बोर नहीं होती हो? ऑफ कोर्स अपने लिए कर रही थी, और बाकी थोड़ी बहुत फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह। और बाय द वे, मैं क्यों बोर होंगी? इट्स माय पैशन। अच्छा प्लीज, अब हम घर जा सकते हैं प्लीज? वैसे तो मुझे दूसरे मॉल जाना था, लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है। थैंक गॉड। बाय द वे, एक बात तुम्हें बताना भूल गया कि मैं कुछ दिनों के लिए काफी बिजी होने वाला हूँ, काफी काम आ रहा है। ये क्या बात हुई? कितने दिनों के लिए? यार बस असाइनमेंट आ गई है, कैन आई हैव टू वर्क ऑन इट। 3-4 दिन। ओह माय गॉड, 3-4 दिन? मैं अकेले क्या करूंगी? क्या मतलब क्या करूंगी? तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। सलमान, तुम शादी से पहले ये सब करो, शादी के बाद क्या करोगे? यही। मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। यार एक तो मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके आया हूँ और तुम होके मुझसे बात नहीं कर रही हो यार। तो दूसरे मॉल लेके गए। यार अब और कितनी शॉपिंग करोगी तुम? बहुत सारी। अच्छा नेक्स्ट टाइम। मैं आपसे ये बात करना तो नहीं चाह रही थी, मगर अप्पू की परेशानी देखकर। देख लाइबा, बुरा न मनाना। ये तुम अपने अब्बू की परेशानी का जिक्र मत किया करो मेरे साथ। तुम्हारे अब्बा ठीक आदमी नहीं है। मेरा मतलब है कि वो घटिया किस्म और लालची आदमी है। अब तुम बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, हकीकत तो यही है ना। खालिद, ऐसी बात नहीं है, अप्पू आपको किराया दिया करेंगे। देखो लाइबा, मैं तुम्हारे अब्बू के साथ काम कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने के साथ वो मेरे साथ है। मैं आदमी की रग रग पहचान लेता। हो ना हो तुम्हारे अब्बा ने तुमसे झूठ बोला होगा। मालिक मकान खुद आया था, अम्मी ने बताया है। हाँ तो तुम्हारे बाप ने कहा होगा ड्रामा करने को, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। मैंने आपके साथ जबरदस्ती नहीं की है। अगर आप घर देना नहीं चाहते तो ठीक है, मैं उन्हें मना कर दूंगी। बुरा लगा ना? तुझे पता है तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ मेरी शादी के एवज जबरदस्ती मुझसे प्लाट लिया था। अब मुझे बताओ जरा, कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को इस तरह से बेचे? है? फिर भी तुम्हारी खातिर में मदद करता रहा। लेकिन अब क्या करूं, मेरे हालात भी कुछ ऐसे हो गए। समझ रही हो ना? जी। नैना ये नैना हुए अश्कबार। अरे यार शहजाद, अच्छा हो भाई, तुम मिल गए यहाँ पर। तुमसे बहुत बड़ा काम था, बैठो जरा। जी बोले भाई, मैं वैसे आपका फॉर्म ला चुका हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, तुम फॉर्म ला चुके हो। असल में मुझे एक और काम है। जी बोले। मसला ये है कि यार औरतों की शॉपिंग के हवाले से मैं बहुत अनाड़ी आदमी हूँ। तो ऐसा है कि वो तुम्हारी छोटी भाभी की जो है ना सालगिरह है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं जरा वो क्या कहते हैं तुम सरप्राइज। हाँ वही सरप्राइज देना चाहता हूँ उसे। खुश हो जाएगी ना, छोटी मुर्गी है ना। जी बोले, क्या काम है? तुम ऐसा करो कि तुम उसे ले जाओ और अच्छे से शॉपिंग कराओ।
देखो सलमा भी है नहीं, वरना मैं उससे कह देता, लेकिन सलमा क्या है वो जलन की वजह से उसे शॉपिंग अच्छी नहीं कराती, तुम तो जानते हो यार। हाँ भाई वो तो ठीक है, मगर बेहतर होगा कि आप खुद ही ले जाए उन्हें। यार मुझसे नहीं होता ना, वो सलमा को भी कभी मैं लेके नहीं गया ना। और दूसरी बात ये कि अगर मैं इसको शॉपिंग कराऊंगा तो सलमा को पता चल जाएगा ना, तो मेरा तो जीना आराम कर देगी वो तो ठीक है भाई, पता नहीं वो मेरे साथ जाए या ना जाए। अरे नहीं, कैसे जाना नहीं चाहेगी, मैं उसे बोल दूंगा यार। तुम सिर्फ ये बता दो किस दिन तुम फारिग हो। ठीक है, जब आप कहेंगे तब ले जाऊंगा मैं उन्हें। ओ यार, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया शहजाद। ऐसा है कि बस उसको ये बताना नहीं कि यार तुम उसको शॉपिंग क्यों करा रहे हो। नहीं बताऊंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम ऑफिस अभी तक गए क्यों नहीं? हाँ बस वो मैं जाने लगा था, एक्चुअली दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, वो आएगा तो उसी के साथ जाऊंगा। चलो मैं भी निकल रहा हूँ, एक मीटिंग में जाना है मुझे। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ काशिफ कहाँ रह गया भाई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। खैर तुम चले जाओ, आज मेरा आना थोड़ा मुश्किल होगा। सलमान, आप प्लीज मेरे लिए कोई अच्छी जॉब के लिए ट्राई करें। मुझे इस वक्त एक बेहतर जॉब की बहुत जरूरत है। पता है मालिक मकान ने किराया बढ़ा दिया और अब तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। चलो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी डिग्री का भी तो है। तुम पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करो, इंशाल्लाह देन यूल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। वो तो प्रोसेस में है, कर ही रही हूँ ना। तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? कि उसमें टाइम है। मैं सोच रही थी कि मैं मैडम से बात करूं कि मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ा दें। शायद हाँ, बात करके देख लो, दैट्स अ गुड आइडिया। शुक्र है कि आप यहीं मिल गए मुझे। क्यों, कोई काम था आपको? क्यों, आपको भाई ने नहीं बताया? जी, वो मुझे बताया था उन्होंने कि आपको शॉपिंग के लिए जाना है, इसलिए मुझे भी साथ जाने के लिए कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाके अपना काम करो, हमारी बातें क्यों सुन रही हो? जी वो मैं पूछने ही वाली थी आपसे कि आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब मुझे भूख होगी तो मैं कह दूंगा, फिलहाल जाके अपना काम करो, मेरी फिक्र छोड़ दो। ठीक है जी, मैं तो इसीलिए पूछ रही थी कि बीबी जी मुझसे पूछती रहती हैं आपके बारे में। प्लीज आप अंदर जाएंगी, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है जी। बहुत चिपकू मासी रखी है। एनीवेज आप कुछ कह रहे हैं कि मुझे? वो नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ शॉपिंग पे। ये तो भाई का ऑर्डर है। इनफैक्ट मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं आपको ले जाऊं और साथ शॉपिंग भी करवाऊं। आप कल रेडी रहिएगा, मैं ऑफिस के बाद आके आपको पिक कर लूँ। कल जल्दी ब्रेक ले लूँगा। तो कुछ खाने का मूड है? नहीं, देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। आप बस अगर आपको कुछ ही पता लगे, छोटे से छोटा भी मुझे आप बताइएगा जरूर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप तशरीफ लाए हमारी लाइबा के सालगिरह में और बड़े अच्छे अच्छे तवाफ लाए आप लोग। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइबा, मुझे जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तुमने दी है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं तुम्हारा। लेकिन उसके बदले में, उसके सिले में मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूं। हो गया? वो जनाब ये है। ये? इसमें क्या है? अरे पकड़े तो सही अपने हाथों में। इसमें जो कुछ भी है फिलहाल तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वो तुम्हारा अब्बा है ना, पता नहीं किस काम से गए, वो आएंगे, बल्कि आते ही होंगे, ये आप उनको दीजिएगा।
वो सब कुछ समझ आएगा। चलो भाई रहने दो जफर को, जब तक वो आए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि इसमें है क्या। मैंने एक घर खरीदा है और वो भी तुम्हारे नाम। आपने घर खरीद लिया? थैंक यू खालिद, थैंक यू सो मच। भाई देखो, जो खुशी तुमने मुझे दी है ना, ये घर तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब ऐसा है कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम चाहो तो तुम अपने माँ बाप को उसमें रहने की इजाजत दे सकते हो, सारी जिंदगी उस घर में रह सकते हैं। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच खालिद। चलें जी, अब ये मुझे दे दें, हम फाइल को इधर रखते हैं। अब असल खुशी जो है वो तुम्हारी सालगिरह है, तो आप उठाएं छुरी और बिस्मिल्लाह करें और अपनी सालगिरह का केक काटें। जी उठाओ छुरी। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू लाइबा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। वरना खुशी का मौका। भाई देखो, शहजाद रह गया, शहजाद को भी खिला ले आप, ऐसी क्या बात। चलें जी, बाकी अरे वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। ये मुझे दे दो। ये है शहजाद के। बेटा हमेशा खुश रहो आबाद, मेरा बच्चा। ये काम तो मेरे जिम्मे है सारे, तुम्हारी हर चीज मैंने संभालनी है। भाई अब ये है कि सालगिरह का तो मौका है, इस पे खाना भी हमने बनवाया है, तो खाना तैयार है, आप चलें खाना खाते हैं प्लीज। शहजाद बेटा चलो ना, अरे तुम आओ बेटा। चलो बेटा। चलिए जी। चलो भाई, चलो 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 चलो। चलें जी। भाई देखें, वो जफर गया है टैक्सी लेने, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अब ऐसा करें कि आपको शहजादी छोड़ के आएगा घर तक, और क्या वैसे भी इतनी लेट रात को आप जाना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, आप लोगों को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, हम लोग चले जाएंगे। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मैं जब तक गाड़ी निकालता हूँ आप लोग बाहर आए। जी हमें घर की सी तो बात है, तो इस वक्त ना टैक्सी में जाना अच्छा नहीं है। शहजाद आपको छोड़ देंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना। पहले तुम ये बताओ कि शहजाद कैसा लड़का है? शहजाद? हाँ, खालिद का भाई शहजाद। क्यों? वो दरअसल हम लोग यशमिया के लिए सोच रहे हैं कि अगर ये रिश्ता हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। वो एक्चुअली अम्मी चाहती हैं कि आपकी और आपी की शादी करा दी जाए, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मुझे समझ नहीं आता, आखिर वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों? She is just my friend. Just friend. Friend my foot. नैना